morning everyone. Public Administration Department has come up with another topic today, that is Prime Minister and Council of Ministers. प्रधानमंत्री के क्या रोल होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, ये आज आप देखोगे। और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या फंक्शंस हैं, क्या रोल हैं आपके देश में। देखिए, दिस इज़ your topic today. This is one of the most important chapter of your syllabus to see the President of India, Constitutional Executive Head। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका चैप्टर था प्रेसिडेंट से। सो देखिए, मैंने बताया था ये संवैधानिक मुखिया होता है, नाम मात्र मुखिया होता है। ऐसे ही रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो है, वास्तविक मुखिया। देखिए, एक है संवैधानिक मुखिया, जब संविधान की बात आ जाएगी तो प्रेसिडेंट आएगा। जब वास्तविक मुखिया आएगा, वास्तविक कार्यकारिणी मुखिया जो आएगा, वो है आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। सो जो रियल में पावर जो एक्सरसाइज करी जाती है वो प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा की जाती है। इंडिया हैज़ अडोप्टेड अ कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम क्या होगा आपको बताएंगे। आर्टिकल 74 के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की के बारे में बता रखा है। ठीक है। सो द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर को लगाया जाना और उसके मंत्री परिषद को। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का यहाँ मतलब है, हिंदी में आप लिख लोगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ये आपका टॉपिक है। सो प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद किसके द्वारा लगाए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है। जनरली क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास अपनी मनमर्जी की कोई चॉइस नहीं होती है, अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। वो क्या करता है, जो लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी है, उसको बुलाता है कि आप आइए और आप प्रधानमंत्री बनिए। ठीक है। लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी मतलब जो मेजॉरिटी में आई है, पार्टी जीत के आई है, बहुमत के साथ आई है, बहुमत वाली पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। देखिए, दो पार्टियां खड़ी हुई, भाजपा कांग्रेस, मोटी मोटी ले लेते हैं। सो 100 सीटों में से जो है 60 सीट जो है भाजपा को मिली, तो 60 सीट वाली पार्टी जीत जाएगी। अब वो 60 सीटों पे मंत्री जो है आपके एमएलए एमपी जो ये खड़े होके जीते हैं, ये अपने अंदर से एक लीडर चुनेंगे अपना, और अपना लीडर चुन के वो नाम जो है उस प्रेसिडेंट को दे देंगे। प्रेसिडेंट उसी को लगा देगा प्राइम मिनिस्टर। सो ये देखने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट के हाथ में फ्रीडम नहीं होती है किसी भी आदमी को मनमर्जी से प्राइम मिनिस्टर बनाने की। शर्त क्या है कि वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर हो। ठीक है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, बहुत इजी है ये टॉपिक, बट ये क्वेश्चन इनमें से आएगा ही आएगा आपके एग्जाम्स में, या तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर या पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। सो जो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रहते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो आज हम देख लेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है प्राइम मिनिस्टर की? मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना चाहिए। मस्ट बी मेंबर ऑफ, कोई भी हाउस का मेंबर जरूर होना चाहिए। जैसे कि प्रेसिडेंट था, वो मेंबर नहीं होना चाहिए किसी भी हाउस का। ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा में से किसी न किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए। अगर वो मेंबर नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर मेंबरशिप उसे लेनी पड़ेगी, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो। लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और वन हुज एंजॉयज द मेजॉरिटी, ये आप समझ गए। लीडर ऑफ द बहुमत वाली पार्टी का जो है वो लीडर होना चाहिए। शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस, प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाना चाहिए। ये आपकी देखिए अपॉइंटमेंट और इसकी क्वालिफिकेशन की हैं। ये 2 मार्कर क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। देखिए, यहाँ थोड़ा सा लास्ट पॉइंट है, ये प्रेसिडेंट की मनमानी कब चल जाती है? जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में ना हो। ठीक है। कोई भी पार्टी की बहुमत के साथ जीत ना हुई हो, उस समय प्रेसिडेंट के हाथ थोड़े से मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है ये कहने लायक नहीं होती कि हमारी जो है इतनी सीटें आई हैं और हमारे इस आदमी को आप प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लगा दीजिए। तो देखिए, उसके बाद क्या है, गठबंधन होता है। 2 पार्टियां 3 पार्टियां मिलके अपना एक आदमी चुनती हैं, तो उस समय प्रेसिडेंट थोड़े से पावरफुल हो जाते हैं। ये प्रेसिडेंट की पावर्स में भी आ जाएगा। आप पिछले जो चैप्टर में हमने किया था, ये आप अलग से पॉइंट लिख सकते हो।
टर्म कितने की होती है? थ्योरेटिकली होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इच्छा अनुसार। आज प्रेसिडेंट का मन किया तो आज प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ एक शर्तें होती हैं कि जब तक नहीं हटा सकते, जब तक पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के पास है। ठीक है, देखिए दो चीज़ें हैं। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि प्राइम मिनिस्टर की अवधि जो है वो 5 साल होती है, तो 5 साल वैसे तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 5 साल है, अदरवाइज़ कभी भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। जैसे ही कोई अराजकता होती है या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, विश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, या सरकार गिर जाती है, तो उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर 5 साल से पहले भी हटाए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है कि उसकी क्या ये फिक्स है 5 साल, तो फिक्स नहीं है। जो लिखी हुई बात है वो सिर्फ ये है कि प्रेसिडेंट के प्लेजर का मतलब है यहाँ उनके जब तक वो ठीक है महसूस कर रहे हैं, जब तक वो सुख में हैं, प्रेसिडेंट के इच्छा अनुसार प्राइम मिनिस्टर अपनी पोजीशन को होल्ड रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, मंत्री परिषद जो हैं, वो आपको बताएंगे आगे क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फिक्स नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक रहा, नॉर्मली सब कुछ चलता रहा तो 5 साल है, अदरवाइज प्रेसिडेंट की इच्छा अनुसार उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। पावर्स इनकी देख लेते हैं। एक है विधानीय शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स, एक है कार्यकारिणी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स। वैधानिक शक्तियों में के विधान संबंधी, कानून संबंधी उनकी शक्तियाँ देख लेंगे। देखिए प्राइम मिनिस्टर क्या रखते हैं पावर्स, फिक्सिस द प्रोग्राम ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में क्या प्रोग्राम होना है नहीं होना है प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको मिस मत करना। मेक्स इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट्स, आपके देश में क्या नीति लागू होगी नहीं लागू होगी, नीति का निर्माण, एक सिंगल वर्ड है, नीति का निर्माण करते हैं। ठीक है, डिफेंस द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में देखिए विपक्ष दल भी होता है, एक रूलिंग पार्टी होती है, एक ओपोजिशन पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी अभी भाजपा है, ओपोजिशन पार्टी अभी कांग्रेस है। तो भारत सरकार की बनाई हुई नीतियों का बचाव करते हैं कि ये सही था, हमने सही निर्णय लिया, ये गलत था या सही था, जो भी है। देखिए इसके रिगार्डिंग डिफेंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति क्या होनी चाहिए, विदेश नीति अब भारत के कैसे संबंध होने चाहिए, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ लड़ाई करनी है नहीं करनी है क्या। देखिए फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो सबसे बड़ा से होता है, सबसे बड़ा सेइंग कैपेसिटी है, बोलने की शक्ति है, वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। डायरेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी। देखिए वो किसानों के लिए बिल बनाए जा रहे हैं, टैक्स कितना लगेगा नहीं लगेगा, भारत की अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग नीति बनाना, भारत की विदेश नीति बनाना, अर्थव्यवस्था नीति बनाना। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द लोकसभा इसे बोला जाता है, लीडर ऑफ द राज्यसभा नहीं आएगा, लीडर ऑफ द लोकसभा आएगा, बिकॉज लोकसभा पीपल्स हाउस। ठीक है, जितने भी चुने हुए लोग होते हैं सारे लोकसभा में बैठते हैं। ये नेतृत्व करते हैं लोकसभा का। रेकमेंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, अगर लोकसभा को भंग करना है, ये फर्स्ट हाउस होता है, इसको भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। रेकमेंड्स, अगर ये प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर बोल दे कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो सरकार गिर जाती है। इसका इतनी इंपॉर्टेंट शक्तियाँ हैं। देखिए पॉलिसी बनाना, पॉलिसी का बचाव करना, विदेश नीति बनाना, भारत का अर्थशास्त्र की नीति बनाना, लीडर ऑफ द लोकसभा, और अगर लोकसभा को भंग करने की बात आ जाती है तो भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ही ये होता है। ये प्राइम मिनिस्टर जब करते हैं किसके द्वारा करवाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा करवाते हैं। प्रेसिडेंट को बोल देते हैं, प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स इसकी देख लेते हैं। कार्यकारिणी शक्तियाँ क्या हैं, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने मंत्री परिषद की रचना करना, कि मैं प्राइम मिनिस्टर आज बन गया हूँ, मैं मेरे फेवरेट जो आदमी हैं, मेरे जो काम के आदमी हैं, उनको मैं किसको मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है। देखिए 100 आदमी भाजपा के जीत के आ जाते हैं, लेकिन मंत्री 20 ही बनाए जाने हैं। तो उन 20 लोगों को चुनना प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि किस आदमी को मंत्रालय मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए मंत्रालय का मतलब है यहाँ पे जैसे आपका डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है, ठीक है, रेल मिनिस्ट्री है, रेलवे की है, हेल्थ मिनिस्ट्री है,
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री है, बिजनेस के लिए है। ये देखिए अलग अलग मंत्रालय हैं आपके, 50-60 के आसपास मंत्रालय होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं आपके पूरे देश में। वो सारे मंत्रालय किन किन लोगों को दिए जाने हैं, कौन उनके मंत्री बनेंगे, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट पावर है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज टू मिनिस्टर्स, ठीक है। इसका ये मतलब है कि किस मंत्री को क्या विभाग मिलेगा, विभागों का वितरण। देखिए सेकंड पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट एग्जीक्यूटिव पावर में इसका आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर का कि उन पहले तो वो मंत्री परिषद की रचना करते हैं, मंत्री बनेंगे कौन, भाई कौन रहेगा, कौन किसको मंत्रालय मिलेगा। सेकंड, किसको मंत्रालय तो ठीक है, इतने मंत्री तो मैंने चुन लिए, लेकिन उस मंत्रियों को आपको विदेश मंत्रालय मिलेगा या वित्त मंत्रालय मिलेगा या रक्षा मंत्रालय मिलेगा, क्या मिलेगा, ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, ठीक है। कौन सा आदमी, किस आदमी में क्या टैलेंट है, कौन किस जॉब के लिए सही फिट है, तो ये डिसाइड करना मतलब विभागों का वितरण करना। एक मंत्री एक विभाग का अध्यक्ष होता है, लीडर होता है, हेड होता है, ठीक है। सो एक आदमी को पूरी देश की फाइनेंस दे देना, पूरे देश का जो है पैसे का रेख देख दे देना, अब वो सही हाथों में दिया जाना है या नहीं दिया जाना, ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है 1 साल बाद पता चले कि वो तो आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो उससे वो विभाग छीन लिया जाता है, वो किसी और मंत्री को दे दिया जाता है। सो ये मंत्रियों की रचना करना, मंत्रियों में विभागों को बांटना, वितरण करना, ठीक है। अगर और देखिए ट्रांसफ़र ऑफ मिनिस्टर्स भी उन्हीं के हाथ में होता है। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए कि एक मंत्री से एक मंत्रालय छीन के कोई दूसरा मंत्रालय उनको दे दिया गया, ठीक है। सो प्रिसाइड्स द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट मंत्रिमंडल को बोलते हैं। कैबिनेट क्या है वो थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए, ग्रुप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में एक फ़र्क है, कैबिनेट में भी मंत्री रहते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी मतलब है मंत्रीगण। सो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में एक फ़र्क है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल है कैबिनेट। कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक फ़र्क है, कैबिनेट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स से बनी हुई होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, ठीक है। वो 15-20 मिनिस्टर्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल खास होते हैं, राइट हैंड होते हैं, ठीक है। अच्छा, लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है, सभी मीटिंग की अध्यक्षता करता है। फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके अंदर विभागों का वितरण करता है। सारे अलग अलग पॉइंट आप इनको लिखोगे। प्रिपेयर्स द लिस्ट ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। देखिए लिस्ट बनाते हैं कौन किस किस को क्या लगाना है। गवर्नर्स की लिस्ट बनाते हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की लिस्ट बनाते हैं, मेंबर ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जो आईएएस आईपीएस लगाते हैं वो, मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, एम्बेसडर्स भारत के राजदूत, हाई कमिश्नर्स, दीज अपॉइंटमेंट्स आर हाउएवर मेड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए ये एक अलग से लाइन है, ये सारी चीज़ों में ये जो लोग लगेंगे ये प्राइम मिनिस्टर लिस्ट बनाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साइन कर देंगे और फाइनली ये लिस्ट चली जाएगी प्रेसिडेंट के पास। उनके साइन के बिना ये लगाए नहीं जाएंगे। लेकिन अब कहने को यही बात आएगी कि ये सारी अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट ने की, लेकिन किसके द्वारा की, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस कितनी बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन, बहुत बड़ी बात हो जाती है। इलेक्शन कमीशन, भारत के राजदूत और हाई कमिश्नर्स और आपके गवर्नर्स, आपके जितने भी राज्य के राज्यपाल हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह के साथ प्रेसिडेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के साथ प्रेसिडेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। ये दो अलग अलग बातें हैं। लगाता प्रेसिडेंट है लेकिन अपने आप से नहीं लगा सकता, अपनी मनमर्जी से नहीं लगा सकता। जैसे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको जो बोलेंगे वो वही करेगा। मैंने पहले ही बताया था पिछले चैप्टर में कि प्रेसिडेंट एक रबर स्टैंप है, वो सिर्फ मोहर मात्र है। वो उसको लिस्ट दे दो और वो अपनी मोहर लगा देता है और काम बन जाता है, लेकिन अपनी मनमर्जी से वो कुछ नहीं कर सकता। सारी की रियल जो पावर है, वास्तविकता में जो शक्तियां रखता है कोई, वो है प्राइम मिनिस्टर। वास्तविक मुखिया तभी से कहा जाता है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है। वहीं प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल है, नाम मात्र मुखिया है, नॉमिनल। सो देखिए वही चीज़ आगे, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज, चेंज ऑफ पोर्टफोलियोज। ये देखिए विभागों का वितरण, मतलब पहले तो विभाग बांट दिए और चेंज ऑफ, विभागों को चेंज कर दिया, किसी को रीशफल कर दिया। इसको बोलते हैं रीशफल का मतलब है
आपको आज कोई मंत्रालय दिया है, कल उससे आपको बदल के कोई और कर दिया, आपकी जगह किसी और को डाल दिया, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, ये होता है कैबिनेट की अध्यक्षता करता है। रिमूवल ऑफ किसी मिनिस्टर को हटाना है तो प्राइम मिनिस्टर हटा सकते हैं। चीफ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच चीफ लिंक होता है। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेशन का मतलब है मेन तालमेल बना के रखना, सारी आपकी सरकार चलती रहे, डिपार्टमेंट्स अच्छे से काम करते रहें, ये सुनिश्चित करना प्राइम मिनिस्टर का काम है, ठीक है। सो तालमेल बना रहे, हार्मनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन काम करता रहे, प्राइम मिनिस्टर की बहुत बड़ी पावर होती है, ठीक है। कैबिनेट के लिए स्लाइड डालेगी, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ए लार्ज बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक आर अबाउट 20-25 होते हैं। दे होल्ड, देखिए कैबिनेट कहाँ जहाँ भी नाम आएगा वहाँ आएगा वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स। कैबिनेट इज इक्वल टू हिंदी में मंत्रिमंडल। सो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में मैंने फ़र्क बताया था। मंत्रिमंडल इंपॉर्टेंट होता है, मंत्रिमंडल में सिर्फ कुछ एक मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद जिसे कहते हैं, उसे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ओके। Cabinet meeting is only attended by the ministers of cabinet rank, but there is a need then the ministers of state may also be invited for the meeting। ये सिंपल सी लाइनें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इनको समझाने की जरूरत नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देख लेते हैं क्या होते हैं। मिनिस्टर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए मंत्री परिषद में, मतलब मंत्री परिषद का मतलब है चुने हुए मंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा, उनको भी, उनकी भी जो क्वालिफिकेशन है वो भी किसी न किसी हाउस की सदस्यता होनी चाहिए, या लोकसभा की या राज्यसभा की। अगर सदस्यता नहीं है तो 6 महीने के अंदर अगर किसी आदमी आपको उठा के कल को मंत्री बना दिया जाए तो आपकी क्या वो रहेगी कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको पार्लियामेंट में किसी न किसी हाउस की सदस्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें ये यही था, इम्पोर्टेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। आगे इसको डिटेल में मैं बताऊंगा, ये हिंदी में आप लिख लीजिए। कैटेगरीज 3 प्रकार के मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये, फिर है स्टेट मिनिस्टर राज्य मंत्री, और फिर है डेप्यूटी मिनिस्टर उप मंत्री, ठीक है। सो ये 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिनसे ये सभी मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं। इनको आप लिख लोगे, 2 मार्कर में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव पावर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद की शक्तियां देख लेते हैं। हर एक मंत्री के पास एक डिपार्टमेंट होता है, हो सकता है एक मंत्री के पास 3 डिपार्टमेंट भी हों। आपको जो है 3 अगर डिपार्टमेंट मिले हैं तो आपको उप मंत्री दे दिए जाएंगे, या साथ में हेल्प करने के लिए स्टेट मिनिस्टर भी दिए जा सकते हैं। द मिनिस्ट्री एक्सरसाइज ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर, सारे मिनिस्ट्री में देखिए आज एजुकेशन मिनिस्ट्री है मान के चलिए, तो जो भी मिनिस्टर आपके चाहेंगे वो ही उनकी इच्छा के अनुसार पूरे हरियाणा के अंदर काम होगा। वो कोई भी पॉलिसी लागू करवा सकते हैं, उनके जो मन में आई हुई है वो ऑर्डर निकाल देंगे और कल से वही आपके हरियाणा में होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। मंत्री परिषद, ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर्स, सभी के सभी विभाग मिनिस्टर के नीचे आते हैं। मिनिस्टर किसके द्वारा अपने काम करवाते हैं? ये आईएएस अधिकारियों के द्वारा। सो आईएएस अधिकारी डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। वहीं पॉलिटिकल हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट, देखिए पॉलिटिकल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया आपका कोई मंत्री, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया कोई आपका अफसर। सो प्रशासनिक मुखिया आपको कोई अफसर मिलेगा जो कि आईएएस रैंक का होगा, आईएएस कैडर का होगा, और राजनीतिक मुखिया आपका उसी डिपार्टमेंट का एक राजनीतिक आदमी होगा, मतलब एक चुना हुआ आदमी होगा, एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लगाया हुआ आदमी होगा। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेज डाउन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन लाइट ऑफ दैट डिपार्टमेंट वर्क्स इज कैरिड आउट। देखिए मैंने बताया मिनिस्टर ही नीति का निर्माण करते हैं, वो नीति बना के डिपार्टमेंट्स में भेज देते हैं और उसी के अनुसार कार्य किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूट्स द डिसीजंस टेकन बाय द कैबिनेट, दे मेंटेन ऑर्डर एंड पीस इन द स्टेट्स। देखिए कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में फिर से आगे बात वही थोड़ा सा फ़र्क है। कैबिनेट जो है वो थोड़ी सी विशेष मंत्रियों से बनी होती है, अदरवाइज़ कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेम चीज़ें हैं।
कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट को डिसीजन लेने होते हैं तो 100 के 100, 150, 200 मंत्रियों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। कैबिनेट बैठेगी, 15-20 इम्पोर्टेंट मंत्री बैठेंगे और डिसीजन ले लेंगे, और वो डिसीजन गवर्नमेंट का डिसीजन माना जाएगा, और उस डिसीजन को लागू करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मजबूरी हो जाएगी। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूट लागू करते हैं डिसीजन किसके, कैबिनेट के। ऑल द बिग एंड इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आर मेड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ, जो मैंने पीछे अपॉइंटमेंट्स बताए थे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के मेंबर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स, गवर्नर्स, जितने भी लगाए जाते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की सलाह के साथ प्रेसिडेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर भी आपकी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसमें वही नाम मेंशन कर दोगे जो हमने प्राइम मिनिस्टर के लिए पढ़े थे, यही पाँच छः लोग, जो 5-6 कैटेगरी जो मैंने बताई, ये एज इट इज़ आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे मंत्री परिषद भी कहा जाता है, इसके ऊपर भी लागू होता है। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की सलाह के साथ प्रेसिडेंट के द्वारा लागू। ओनली मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकम मिनिस्टर्स। जो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं वही मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर सदस्य नहीं हैं तो 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो का मतलब है विभाग, बहुत इम्पोर्टेंट विभाग होते हैं, जैसे रक्षा विभाग है, वित्त विभाग है आपका, जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंचार्ज ऑफ 1 और मोर मिनिस्ट्री, ये भी हो सकता है। कैबिनेट मंत्री जो होगा उसे 1 या 2 मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं। ठीक है। होल्ड कैबिनेट मीटिंग्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाते में ये काम करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मंत्रिमंडल के मंत्री जो हैं वो ये उनकी खास बात होती है। ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट देख लेते हैं, ये सेकंड कैटेगरी आ जाती है, थोड़े से नीचे होते हैं कैबिनेट से। मे और मे नॉट होल्ड अ मिनिस्ट्री, ज़रूरी नहीं है कोई मिनिस्ट्री को होल्ड करें, हो सकता है कि कैबिनेट मंत्री के साथ इनको जोड़ दिया जाए और उनको असिस्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है। पीएम मे और मे नॉट कंसल्ट देम, ज़रूरी नहीं है पीएम कोई राजनीतिक डिसीजन लेने के लिए, कोई पॉलिसी बनाने के लिए उनसे कंसल्ट करे ना करे। ठीक है। नॉट अ पार्ट ऑफ कैबिनेट मीटिंग्स, उन्हें ज़रूरी नहीं है कि कैबिनेट मीटिंग्स में बिना बुलाया जाए मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, जिसे हम राज्य मंत्री भी कहा जाता है। सेकंड कैटेगरी है ये, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है राज्य मंत्री। मे बी पार्ट ऑफ द मीटिंग्स वेयर द मैटर इज रिलेटेड टू देयर मिनिस्ट्री। ये सिंपल सी लाइन आप समझ सकते हो। सेकंड कैटेगरी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य मंत्री, पहले हमने देख लिया मंत्रिमंडल, सेकंड है ये राज्य मंत्री। थर्ड देख लेते हैं, उससे भी निचले मंत्री आ जाते हैं। थर्ड कैटेगरी के डिप्टी मिनिस्टर्स, उप मंत्री, ये असिस्ट करते हैं, मतलब सहायता के लिए होते हैं, एज उनका बर्डन कम करने के लिए होते हैं। बहुत ज़्यादा काम है तो उनमें उनका काम का बोझ हल्का करने के लिए वो कुछ ही काम अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है। द कैबिनेट स्ट्रेंथ टू बी 15% ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये एक पॉइंट है कि कैबिनेट की कंपोजिशन कितनी बड़ी होनी चाहिए, कि कैबिनेट मान के चलिए 100 मंत्री आपके बने हुए हैं, 100 में से कितने लोग कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है। 15% इसमें बताया गया है कि लोकसभा की 15% से ज़्यादा कैबिनेट का साइज नहीं होना चाहिए। मान के चलिए लोकसभा में आपके 100 मंत्री हैं तो उनमें से 15 ही मंत्री कैबिनेट मंत्री होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है। 15% 15 हो गए 100 का। देखिए इसको साइज इसे रखा गया है क्योंकि स्टेट्स की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। स्मॉलर स्टेट्स नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैव टू बी, कोई बहुत ही छोटा राज्य है उसके 12 हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 15% ही स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके कैबिनेट की। ओवरऑल जितनी भी स्ट्रेंथ है आपके मंत्रियों की, देखिए अपने आप में वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये एक छोटी सी बॉडी होती है, वे वेरी पावरफुल, मेड अप ऑफ वेरी पावरफुल मिनिस्टर्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कैबिनेट के बारे में। फॉर्मेशन क्या है? स्मॉल बट इम्पोर्टेंट लीडर्स डिसाइड मेजर पॉलिसीज़, ये कैबिनेट के बारे में बात हो रही है, मंत्रिमंडल के बारे में बात हो रही है। मेजर पॉलिसीज़, मुख्य
नीतियों को ही डिसाइड करते हैं। क्लोज टू द पीएम, प्राइम मिनिस्टर के बहुत पास होते हैं, बिल्कुल राइट हैंड ऑफ द पीएम होते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूक्लियस का मतलब है बिल्कुल केंद्र बिंदु होते हैं प्रशासन का। देयर डिसीजन अदर मिनिस्टर्स हैव टू फॉलो, उनके निर्णय जो हैं सभी मिनिस्टर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वही है पॉलिसी मेकिंग, डिफेंस के संबंधी, रक्षा के संबंधी, आपकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के संबंधी, रूल इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, राज्य बनाया जाना है, राज्य के अंदर कैसे फंक्शन होने हैं, प्रशासन कैसे चलाया जाना है, ये सब ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़, नीति को क्रियान्वित करवाना है, लागू करवाना है। डिसाइड्स द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स फॉलो द फर्दर पास ऑन द सिविल ऑन टू द सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स को डिसीजन के लिए बोलना है। सिविल सर्वेंट्स का यहाँ मतलब है IAS IPS IFS IRS के लोग, इनको भी डायरेक्शन देना जो है मंत्रियों का काम होता है। इनसे काम लेना, इनसे रिपोर्ट लेना, इनको अकाउंटेबल ठहराना, इनको जवाबदेह ठहराना। सो सिविल सर्विसेज को कोई कंट्रोल करता है तो वो है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन, तालमेल बनाए रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही चीज़ मेन होती है पूरे देश में, जो इनके बड़े बड़े पोस्टों के ऊपर बैठ के लोग करते हैं। वो डायरेक्ट खुद कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन क्या काम करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, तालमेल बनाए रखते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी लोग अपना काम ठीक ठाक से कर रहे हैं। यानी कैबिनेट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़। देखिए, एक पॉलिसी डिपार्टमेंट ने बना दी, कृषि विभाग ने, हो सकता है कृषि विभाग की पॉलिसी बिजली विभाग वालों के आड़े आ रही हो और वो उसको ना माने, किसानों के लिए उन्होंने बनाया हो, हम फ्री सोलर पंप लगवाएंगे, हम फ्री जो है इतनी बिजली जो है हम फ्री देंगे, इतने रोड्स हम बनवाएंगे, इतने, और वो बनवाने के अंदर किसी और डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए होती है, तो वहीं और डिपार्टमेंट से जो है किसी प्रकार की नाराज़गी ना हो, किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चलती रहे कामों की। सो ये कोऑर्डिनेशन जो वर्ड है ये आप याद रखोगे, तालमेल बनाए रखना सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर। एक कार्य को करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की हेल्प हो सकती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उनके सेल्फ इंटरेस्ट जो हैं क्लैश ना करें, उनके जो है उनके अंदर भीतरी तालमेल बनाए रखना कैबिनेट का या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बहुत बड़ा काम होता है। अपॉइंटमेंट है मेड बाय प्रेसिडेंट आर डिसाइड बाय द कैबिनेट, ये आपने देख लिया, ये हमने पढ़ चुके हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, प्राइम मिनिस्टर की सलाह के साथ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के साथ, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं, मंत्री परिषद की हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमने करा कि पॉलिसी बनाना, पॉलिसी को लागू करवाना, सिविल सर्विसेज को कंट्रोल करना, लोक सेवाओं को कंट्रोल करना, IAS IPS ऑफिसर्स से कंट्रोल करना, उनकी जवाबदेहिता ठहराना, उनसे काम करवाना, ये सब बातें हमने देखी। अब मंत्री परिषद का क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक हमने तालमेल का भी देखा पीछे पॉइंट, और अब जो इम्पोर्टेंट काम आ रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। बिल का मतलब है कानून, कोई भी कानून या विधेयक, ठीक है, विधेयक की इंट्रोडक्शन करवाना किसमें, पार्लियामेंट में। देखिए, बिल्स कॉल्ड ऑफिशियल बिल्स गिवन प्रायोरिटी ओवर प्राइवेट बिल्स, फॉर्मुलेट, इंट्रोड्यूस एंड पासिस। देखिए, तीन चीज़ें आ गई यहाँ पे, फॉर्मुलेट, इंट्रोड्यूसेस एंड पासिस। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वो पार्लियामेंट के अंदर बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब कानून को पढ़ते हैं जाके कि हम ये करने जा रहे हैं। देखिए, छोटा सा कानून लेके चलते हैं कि आज से जो है सभी लोग जो है हेलमेट पहनेंगे, वरना उनका ऐसे चालान होगा, सज़ा हो सकती है। ये कानून सरकार लागू करवाने जा रही है। तो ये कानून को पेपर पेन पे आप लिख के, आप मंत्री हो, आप पार्लियामेंट जाओगे, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना और लागू करना, तो आप लेके जाओगे, आप वहाँ पे ये पढ़ दोगे कि हमारी सरकार ये कानून लेके आ रही है कि आज से जो है हेलमेट पहनना जो है ज़रूरी हो जाएगा, वरना पहले फ़ाइन था 200 रुपीज़, अब से फ़ाइन है 1000 रुपीज़। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, विधेयक और कानून की इंट्रोडक्शन करवाना पार्लियामेंट में। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, पहले तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है फॉर्मुलेशन, कि आप ये सोचोगे कि क्या ज़रूरी है या नहीं, क्या हेलमेट पहनना ज़रूरी है या नहीं। सो फॉर्मुलेशन ऑफ अ बिल, कानून को बनाना ही सबसे इम्पोर्टेंट इनका काम है। फिर उसकी इंट्रोडक्शन करवाना पार्लियामेंट में और फिर उसे पास करवाना। तीन अलग अलग कार्य आप लिख लोगे,
वैधानिक शक्तियों में आएंगे कि एक मंत्री परिषद या कैबिनेट मंत्री का क्या कार्य हो सकता है। पहली बात तो उसको है नीति का निर्माण करना, नीति को फिर जाके इंट्रोड्यूस करना पार्लियामेंट में, संसद में जो है पेश करना और संसद से पास करवाना। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। पास करवाने में वहाँ फिर क्या है, आप बिल को पढ़ दोगे जाके, वहाँ पे डिस्कशन होएगी, लोग बोलेंगे यार ऐसा तो ठीक नहीं है, लड़कियों को तो नहीं देना जाना चाहिए। आप हमारे देश में जैसे आप ये पूछोगे इसकी क्या ज़रूरत है, ये अनावश्यक तो नहीं है। फिर आप डाटा दिखाओगे कि जी इतने हर साल इतने लोग इसमें मर जाते हैं, तो इसमें हादसे होते हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है। हमने पॉलिसी बनाते हुए हमने स्टडी करी है, रिसर्च करी है। सो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, इंट्रोडक्शन और फिर पासिंग के लिए वोटिंग होती है, मतदान होता है पार्लियामेंट में, हाँ या ना के लिए वोट डाले जाते हैं। अगर बहुमत में वोट पड़ जाते हैं, ज़्यादा लोग 100 में से 70 लोग 60 लोग ये बोल देते हैं कि ऐसा कानून आना चाहिए, तो पास हो जाता है। तो ये सारे काम की जिम्मेवारी मंत्री परिषद पर आती है। मंत्री परिषद, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, ये तीनों चीज़ें एक जैसी सी हैं। ये तीनों चीज़ों का मेलजोल होता है। ये सारी चीज़ें मिलके इनको पास करवाते हैं, आपके बिल को पास करवाते हैं, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट्स अलग अलग हो जाएंगे, फॉर्मुलेशन, इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ द बिल। बिल इज इक्वल टू विधेयक या कानून लिख लो या पॉलिसी लिख लो। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्टर्स आंसर्स द क्वेश्चंस पुट टू देम बाय द अपोजिशन, ठीक है। ये देखिए इंफॉर्मेशन के सोर्स होते हैं, ये सूचना के केंद्र होते हैं, खजाना होते हैं सूचना के। इनके पास सभी सूचनाएं उपलब्ध होते हैं मिनिस्टर्स के पास। मिनिस्टर्स अपनी सूचनाएं निचले अधिकारियों से लेते हैं, IAS ऑफिसर से लेते हैं, डिपार्टमेंटल हेड से लेते हैं, डायरेक्टर से लेते हैं। इनसे ओपोजिशन का मतलब है विरोधी पक्ष जो है वो पार्लियामेंट में खड़े होकर इनसे सवाल पूछता है कि भाई आपने जो विधेयक लेके आए थे, आप जो कानून लेके आए थे हेलमेट का, उससे क्या फ़र्क हुआ हमारे देश में, उससे इतनी पुलिस प्रशासन और लगानी पड़ी, इतने खर्चे बढ़ गए, इतना ट्रैफिक स्लो हो गया, इतने लोगों को परेशानी हुई या नहीं हुई, कितने लोगों की जान बची, पिछले साल कितने एक्सीडेंट थे, इस बार कितने हैं, आप दिखाओ, डाटा दिखाओ, ठीक है, कितना चालान कटा, सरकार को कितना टैक्स कलेक्शन हुआ, तो ये क्या ये पॉलिसी कारगर रही, आप जो कानून लेके आए थे नहीं। ये सारे जवाब जो हैं, ये सारे जवाब ओपोजिशन या विरोधी पार्टी पूछती है, ठीक है, और वो जवाब मांगती है, तो वहाँ उसे मिनिस्टर को जवाब देना होता है। मिनिस्टर अपने जवाब जो हैं सारी अपनी रिपोर्ट्स जो हैं अपने अधिकारियों से मांग के तैयार रखते हैं कि कल को मेरे से ये पूछा जा सकता है, मुझे ये कैबिनेट पार्लियामेंट में, संसद में खड़े होके उनका जवाब देना होगा। मेन पॉइंट ये है कि सूचना का केंद्र होता है ये, इनके पास सभी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, ठीक है। ओके, इशूइंग ऑर्डिनेंसेस, ये ऑर्डिनेंस इशू कर देते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब यहाँ है अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब है जब कोई भी कानून लागू करने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल ज़रूरी होती है, लेकिन कई बार पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, सत्र में नहीं होती, और आपको रातों रात कानून बनाना पड़ता है। वो रातों रात टेम्परेरी लॉ, खड़े पांव कोई कानून बनाना पड़ जाए, वो ऑर्डिनेंस होता है, उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अध्यादेश एक काइंड ऑफ अ टेम्परेरी लॉ जो हाथों हाथ बनाना पड़ जाए, वो भी किसकी सलाह के साथ बनता है, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के साथ बनाया जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा ये अध्यादेश जारी किया जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट भी है। प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी आप इसको पॉइंट को लिख सकते हैं कि वो जारी करता है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करता है, जो टेम्परेरी लॉ होते हैं, कुछ एक टाइम तक लागू होते हैं ये, ठीक है। प्रेसिडेंट्स स्पेशल एड्रेस, कोई आपकी देखिए राष्ट्रपति को बोला जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर या उसकी मंत्री परिषद के द्वारा, कि आप राष्ट्र को संबोधित करो इस मामले के ऊपर, ठीक है। सो प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस भी करवाया जा सकता है। कैबिनेट ये भी कैबिनेट ही प्रिपेयर करती है कि प्रेसिडेंट जो है क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या इसके बात को डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, देखिए बजट की प्रिपरेशन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा की जाती है, जो खुद एक मंत्री है। खुद एक मंत्री हो गया तो पार्ट ऑफ मंत्री परिषद हो गया, पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, और फाइनेंस मिनिस्टर तो अपने आप में कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो अगर ये आपके क्वेश्चन आता है पावर्स ऑफ, देखिए अगर आपके ये क्वेश्चन आता है कि फंक्शंस ऑफ
कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हैं, आप उसमें कहोगे प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट को बनाना, ठीक है, बजट को इंट्रोड्यूस करवाना और बजट को पास करवाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बजट अपने आप में एक कानून की तरह होता है, वही तीनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी, फॉर्मुलेशन, इंट्रोडक्शन एंड पासिंग। बजट प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, एस्टीमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये आपको पता है, आय और व्यय का ब्यौरा होता है। कैबिनेट मिनिस्टर इसको डिस्कस करता है और पास इट फर्स्ट, कैबिनेट मंत्री पहले इसको देखते हैं कि आपके देश में कितना पैसा लगाया जाना है, कहाँ लगाया जाना है, और इसको पास करते हैं। फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट, कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेजेंटिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, रेजिंग गवर्नमेंट्स इनकम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके देश आपकी गवर्नमेंट का वित्त कितना है, ये क्या खर्चा होना चाहिए, कितने टैक्स लगाए जाने चाहिए, क्या गवर्नमेंट को अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए, कितनी ग्रांट देनी है, कितनी डिमांड आई हैं, कितना पैसा किस चीज़ में लगाया जाना चाहिए। इस बार पैसा जो है कृषि विभाग को बहुत ज़्यादा मिलेगा या रक्षा विभाग को मिलेगा। इस बार जो है हम भारत जो है विदेश से आर्म्स खरीदेगा, टैंक्स खरीदेगा या मिसाइल खरीदेगा या टेक्नोलॉजी खरीदेगा, ठीक है, या वो ये सारा पैसा एजुकेशन पे लगाएगा, या हो सकता है इस बार इंडिया जो है सारा पैसा ट्राइबल एरियाज़ के इम्प्रूवमेंट पे लगा दे, या इस बार जो है विलेज डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाया जाए। तो ये कितना पैसा किसको देना है, देखिए मान के चलिए भारत सरकार के पास 150 लाख, 200 लाख, 250 लाख करोड़ ऐसे बजट बनते हैं। चलो इसको छोटी फिगर मान लेते हैं, हमारे पास भारत सरकार के पास 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ में से 60 रुपये किसको देने हैं, 20 किसको रखने हैं, 10 किसको रखने हैं, 5 किसको रखने हैं, वुमेन डेवलपमेंट के लिए कितना फंड रखना है, ठीक है, फाइनेंस रक्षा मंत्रालय के लिए कितना रखना है, एजुकेशन के लिए कितना रखना है, इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कितना रखना है। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सैनिटेशन के लिए देखिए जैसे पॉलिसी बनाई गई स्वच्छ भारत अभियान, उसके लिए देखिए स्वच्छता दूत बनाए गए, जो है डस्टबिन्स बनाए गए, तो खर्चा तो लगा, ठीक है। साफ़ सफाई हो रही है हर जगह, कोई स्पेशल दिन रखा गया साफ़ सफाई का, छुट्टी रखी गई, ये सब तो बहुत सारा खर्चा होता है। तो उसमें देखना है अब मेन ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी डिस्कस करी, फॉर्मुलेट करी, पास करी, और उसके लिए बजट की कितने पैसे की जो है एलोकेशन करी, कितना पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगेगा, किस चीज़ पे नहीं लगाना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो बेसिकली आप बजट वर्ड याद रखोगे और टैक्स वर्ड याद रखोगे और बजट प्रिपरेशन, बजट अलोकेशन और इनकी डिस्कशन, फॉर्मेशन और पासिंग इन द पार्लियामेंट, संसद के अंदर, इसे यही तीनों चीज़ जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल ओनली इन द लोकसभा, ये एक छोटा सा पॉइंट है, 2 मार्कर में आ सकता है। जो मनी बिल जो होता है, जो पैसे संबंधित कोई कानून होता है, वो सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता। अदरवाइज़ कोई भी और कानून है, किसी भी अलग मनी बिल के अलावा और कोई भी कानून को अगर डिस्कस होना है, लागू होना है, तो वो राज्यसभा के अंदर भी पढ़ा जा सकता है सीधे, ठीक है। आज आप मंत्री हैं, आपने राज्यसभा में का सेशन ज्वाइन करके वहाँ बिल स्टार्ट करवा दिया, ठीक है, वो फिर वहाँ डिस्कस होगा, फिर लोकसभा में डिस्कस होगा। ऐसे ही मनी बिल की खासियत है, वो पहले मनी बिल लोकसभा के अंदर ही डिस्कस होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन उसकी मनी बिल की लोकसभा के अंदर ही डिस्कस होगी, जो फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। ओके, इमरजेंसी पावर्स देख लेते हैं। प्रेसिडेंट इम्प्लीमेंट्स ओनली आफ्टर गेटिंग रिटन अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट। देखिए रिटन अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट, प्रेसिडेंट खुद से कुछ भी नहीं करता है। प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी पावर्स हैं वो कोई भी लागू करते वक्त, हमने पिछले के चैप्टर में देखा था प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी पावर्स क्या हैं, वो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित कर सकता है, स्टेट इमरजेंसी, राज्य इमरजेंसी घोषित कर सकता है, और वित्तीय इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल ये 252, 256 ये आर्टिकल्स थे आपके, ये लागू करने के लिए रिटन अप्रूवल चाहिए होती है कैबिनेट से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, ठीक है। सो ये देखिए इतनी इंपॉर्टेंट हैं आपके मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों, इनकी रिटन अप्रूवल के साथ ही प्रेसिडेंट लागू कर सकता है वो सारी इमरजेंसीज जो मैंने आपको पहले करवाई थी। आप पीछे जाके एक बार उसे रिवाइज कर लोगे। पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, देखिए प्राइम मिनिस्टर है रियल एग्जीक्यूटिव, समन्स एंड प्रोरोग,
सेशन को बुलाया और भंग करवा सकते हैं। प्रेसिडेंट को बोल के प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे कि इस सेशन को बुला लो और सेशन को भंग कर दो, प्रेसिडेंट के द्वारा ये करवाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर चूज़ करते हैं, मिनिस्टर्स लिंक बिटवीन ये हम कर चुके, वेरियस अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। सो इजी स्लाइड है ये बड़ी। पीएम एंड द कैबिनेट, लीडर ऑफ द कैबिनेट होता है पीएम, एलोकेट्स पोर्टफोलियो, समझ गए आप। रीशफल करना मतलब घुमा देना, एक की पोर्टफोलियो एक विभाग किसी दूसरे आदमी को दे देना। सेलेक्ट एंड डिसमिस मिनिस्टर्स, सेलेक्ट करते हैं, पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, सेकंड पॉइंट है डिसमिस ऑफ मिनिस्टर्स, भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। अगर रेजिग्नेशन ऑफ पीएम हो जाए तो सरकार पूरी की पूरी जो है लोकसभा भंग मान ली जाती है, पूरी सरकार ज़ीरो मान ली जाती है, सारे चुने हुए मंत्री ख़त्म हो जाते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दें। डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स पॉलिसी, आप समझ गए, पॉलिसी को क्रियान्वित करवाना और उसको तालमेल बनाए रखना ये मेन काम है। पीएम एंड द पार्लियामेंट देख लेते हैं, पार्लियामेंट के साथ पीएम का क्या रिश्ता है। लीडर ऑफ द लोकसभा, ओनली लोकसभा, नॉट द राज्यसभा, ठीक है। स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू अगर गवर्नमेंट का स्पोक पर्सन होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सबसे बड़ा वक्ता होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है। डिफेंड करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में जो है इंटरवीन करता है, सफाई देता है अपनी, और जवाबदेह होता है ओपोजिशन को, ये भी पॉइंट आ जाएगा। पीएम एज द लीडर ऑफ द नेशन, लास्ट पॉइंट है लीडर ऑफ द नेशन है। देखिए भारत देश के लीडर, अगर वैश्विक स्तर पर बात करें, ग्लोबल लेवल पे बात करें, आप बाहर गए हुए हो, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, फ्रांस, तो वहाँ अगर इंडिया को देखा जाएगा तो वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू देखा जाएगा, ठीक है। नेशनल क्राइसिस के अंदर ओपोजिशन सपोर्ट्स। सो देखिए ये इम्पोर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर, ये एक पॉइंट बना सकते हो आप, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द नेशन। सो दिस इज़ इट। अपने 3 कंसेप्ट इसमें समझे, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट, ठीक है। तीनों के पावर फंक्शन सेम से हैं, बस आप ये देखोगे सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर, उससे थोड़ा सा कैबिनेट और उससे थोड़ा सा कम जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बाकी उनके फंक्शन सबके सेम हैं, ठीक है।